हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम एक छोटे से ट्रिप के लिए जा रहे हैं और वहाँ हमें कुछ और लोग ज्वाइन करने वाले हैं। हम इसलिए सुबह सुबह निकल गए उनको पिक करने के लिए, बिकॉज़ वो हमारा पटेल नगर में वेट कर रहे थे। हमारी ट्रिप हो गई थी स्टार्ट। ये है मेरी प्यारी सी भाभी ऋतिक और उनकी गर्लफ्रेंड ज्योति। आप सबको पता है कि हम सुबह सुबह निकल गए थे, तो हम लोगों को भूख लग रही थी। इस वजह से हमने हाईवे पे एक रेस्टोरेंट में वेट किया, होल्ड किया थोड़ी देर के लिए, और हम सब ने ब्रेकफास्ट करा बिकॉज सबको भूख लग रही थी। हम सब ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और फिर हम निकल गए अपनी जर्नी पे। हम सब गाड़ी में बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे थे, बट मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं ये ब्यूटीफुल से नज़ारे कैप्चर करने में बिजी थी। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। आप देख सकते हैं हम जा रहे थे निर्वाणा रिवर रिजॉर्ट, जो कि ऋषिकेश में है। हमने अपना 2 दिन का वीकेंड वहीं के लिए प्लान किया था। तो आइए दिखाती हूँ आपको रिजॉर्ट। चेकिंग फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने के बाद हमें हमारा रूम मिल गया। तो ये है हमारा पहला रूम, जिसका व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम थोड़ा रेस्ट करने लग गए थे बिकॉज 7 to 8 आवर्स की जर्नी थी ऑलमोस्ट। तो गाइज़, ये है बैल्कनी जहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। फिर हम सारे लोग जल्दी से फ़्रेश होके लंच के लिए निकल गए थे बिकॉज़ हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया था। ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म हो गया था एंड हम पहुँचे थे 2 से 3 बजे के आसपास। तो हमें लंच ही मिल पाया था। वहाँ पे बुफे सिस्टम होता है, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। फिर जल्दी से लंच फिनिश करके हम थोड़ा वॉक के लिए निकल गए थे एंड थोड़ा रिजॉर्ट घूमने निकल गए थे। इस रिजॉर्ट की खास बात यही है कि इनका अपना प्राइवेट रिवर साइड है, जहाँ आप जाके बैठ सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर किसी को लाइक सनसेट या फिर सनराइज़ इंजॉय करना है तो आप जाके ये रिवर साइड में बैठ सकते हो एंड इंजॉय कर सकते हो। फिर क्या था, हम वहाँ पे गए, थोड़ी देर हम बैठे वहाँ पे, खूब इंजॉय किया, लाइक आप देख सकते हैं। रिजॉर्ट में ना गेम्स एंड एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं। तो अगर आपके पास कुछ है लाइक बैडमिंटन या फिर आपको क्रिकेट खेलने का मन हो तो आप खेल सकते हो। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह बनी थी जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो क्या था, फिर फटाफट गई एंड मैं मेरे से जितना हो पाया मैंने किया। मैंने एक ही पजल फिनिश कर पाई, बाकी तो मेरे से हो नहीं पाया। इट वॉज़ वेरी डेंजरस, बहुत स्केरी फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी। तो मैंने तो बस ये वाला ही पजल किया था एंड बाकी लोगों ने पूरा ट्राई किया। इट वाज अ काइंड ऑफ पूरा सर्कल था, आपको एक एंड से स्टार्ट करके दूसरे एंड तक आना था, बट वो बीच बीच में ना टूटा हुआ था। सो मैंने तो रिस्क नहीं लिया। बाकी लोगों ने ज़रूर फिनिश किया, सुनील ने एंड आकाश भैया ने पूरा फिनिश किया इसको। मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था इन लोगों को देख के, बिकॉज वो रोप्स इतनी ज़्यादा हिल रही थी। मैं इन लोगों को बार बार यही बोल रही थी कि आ जाओ, वापस आ जाओ, बट क्या था, इन लोगों ने तो ठान ही लिया था कि इन लोगों को पूरा फिनिश करना है।
एक्टिविटीज़ ख़त्म करके हम सब अपने अपने रूम्स पे जा रहे थे बिकॉज़ हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, तो हमने सोचा थोड़ा रूम पे बैठेंगे एंड एंजॉय करेंगे। तो यूस गाइस, हम रूम में पहुंच के हमने अपना वहाँ से स्पीकर लिया एंड हम अपना ये गाना वाना बजा के हम अपने रूम में ही डांस वगैरह करके एंजॉय कर रहे थे। हमने अपना डिनर भी वहीं मंगवा लिया था। तो हमारे दूसरे दिन की शुरुआत होती है इस प्यारे से वेदर के साथ। यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी एंड मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा सा कूल सा मौसम हो रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड फिर क्या था, फिर हम गए, बुफे लग चुका था, हम गए वहाँ पे, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। उस दिन था पूरी सब्ज़ी थी, इडली थी, एग्स थे, देन सैंडविच थे, चाय, कॉफ़ी, एवरीथिंग यू गेट इट फॉर ब्रेकफास्ट। तो हम लोगों ने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करा और हम कुछ बातें कर रहे थे कि आज दिन भर हमें क्या करना है एंड कहाँ जाना है, कैसे अपना डे स्पेंड करना है। ऑल्सो आते आते एक सरप्राइज़ है। एक्चुअली क्या है, एक दिन के लिए हमने रूम्स बुक किए थे जो कि होटल्स में थे एंड दूसरा आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये है वो सरप्राइज़। हमारा दूसरे दिन का स्टे हमने कॉटेजेस में बुक किए थे जो कि रिजॉर्ट में ही बना हुआ था एंड वो बिल्कुल ऐसे हट से बने हुए थे जैसे कॉटेजेस होते हैं ना, बिल्कुल छोटे से हट टाइप के। सो ये है वो रूम। यहाँ पे एक दो डबल बेड्स लगे हुए थे, एक सिंगल बेड लगा हुआ था, एक टीवी था, छोटी केटल थी, हॉट वाटर केटल। मैं एक्चुअली लाइट्स ढूंढ रही थी कि स्विचेस कहाँ हैं लाइट्स ऑन करने के लिए। एक छोटा सा एसी भी था आपके कंफर्ट के लिए, अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तो यू कैन पुट ऑन द एसी। एंड यहाँ के वॉशरूम, उन्होंने वॉशरूम भी इतना अच्छे तरीके से बना रखा था। वॉशरूम भी बहुत क्लीन एंड टाइडी था, गीज़र लगा हुआ था एंड एक हेयर ड्रायर थी। एंड इन्होंने ना, सबसे अच्छी चीज़ वो थी कि इन्होंने नहाने वाले कंपार्टमेंट को अलग कर रखा था विद कर्टन्स एंड ऑल्सो ग्लास ड्रॉर। तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर। एंड ट्रस्ट मी, वहाँ जाओ तो कॉटेजेस ही बुक करो बिकॉज कॉटेजेस आर मच मच प्रिटियर देन द रूम्स। ठीक है, हम वहाँ चले गए रिवर साइड में एंड वहाँ हम थोड़े बहुत पानी में एंजॉय कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे बिकॉज पानी देख के तो हर किसी का मन करता है एंड वैसे ही गर्मियों का मौसम चल रहा था उस वक्त। हमारी भव्या को बड़ा मज़ा आ रहा था पानी में खेलने के लिए। हम उसे पानी में उतार नहीं रहे थे बिकॉज कहीं उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, बट वो मान ही नहीं रही थी। उसे बस ऐसा था कि मुझे पानी में छोड़ दो, मुझे खेलना है। तो उसने बहुत इंजॉय किया पानी में। एंड क्या, इन लोगों के पास कोई काम था नहीं, ये बस चले गए, उतर गए पानी में मज़े ले रहे। हमारी ट्रिप हो गई थी ख़त्म और हमें वापस जाना था। अब दिल्ली जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बिकॉज मौसम इतना प्यारा हो रहा था। यू सी द क्लाउड्स, कितना प्यारा लग रहा है। और अनफॉर्चुनेटली अब जाना तो पड़ेगा। तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिल रही थी, तो हमें भूख लग गई थी एंड डिनर का टाइम हो गया, तो हमने रुक के थोड़ा सा डिनर किया एंड दैट्स इट फॉर ऑल। अगर व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।